बाल विकास पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रोफेनर द्वारा तैयार किया गया है, 4 प्रकार के नेस्टर पर्यावरण प्रणाली को निर्दिष्ट करती है, जिन्हें जिन्हें भी कहा जाता है डैश है। इसका मतलब मानव पारिस्थितिकी। अब देखिए, पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी बोफ्रेनिवेयर द्वारा तैयार किया गया है, 4 प्रकार के नेस्टोरेंट पर्यावरण प्रणाली को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें मानव पारिस्थितिकी ह्यूमन इकोलॉजी भी कहा जाता है। बोफ्रेनेर का विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मानव विकास और उसके पारिस्थितिकी को समझने के लिए 4 प्रकार के पारिस्थितिकी स्तर बनाए, जो मानव विकास के प्रत्येक चरण को निर्धारित करते हैं। माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सट्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम। आप लोग इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसीलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को रूम में संदर्भित किया जाता है। मासूम नोटा, तबुला नोटा, मासूम मन, स्थिर तबुला रास। तो मासूम पहला तबुला ब्राइम, मासूम नोबेला तबुला नोस बी। आप लोग पढ़ते रहिएगा। छात्र अधिगम का वार्क मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया। नील फ्लेमिंग। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो अंतर्दर्शन विधि। क्लासिकोनाइन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दी जाए तो इससे प्राणी में भूख अधिक बढ़ जाती है। भूख और प्यास दोनों भी वृद्धि हो जाती है। भूख भूख तो कम हो जाती है, भूख और प्यास दोनों में कमी आ जाती है। तो क्या है? भूख कम हो जाती है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संयोज्य है। कथन था सी वुडवर्थ का। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? दर्शन शास्त्र, नीतिशास्त्र, तर्कशास्त्र, भौतिक शास्त्र। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया है? तो दर्शन शास्त्र में किया गया है। अठारह में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? तो अल्फ्रेड बी ने। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1900। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो मानव व्यवहार का, मानसिक प्रक्रिया का, सीखने के तरीके का अध्ययन, संचार माध्यमों का नहीं है। तो इसका आंसर डी सही है। इसका आंसर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? तो कला, विज्ञान, विद्यात्मक। तो इसका आंसर सी सही है, विद्यात्मक। अब वृद्धि एवं विकास। तो इसका आंसर
निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, ये है। वृद्धि जैविक प्रक्रिया, ये भी है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये नहीं सही है। डी, शिक्षा एवं लक्ष्य उन्मूलन है, तो इसका आंसर ये सी सही है। विकास एक आधुनिक है। विकास प्रतिमान विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वन वह संधि काल जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वह संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वय का संधि काल होता है, तो इसका आंसर डी सही है। हम्म, निम्नलिखित में से बाल विकास से गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। वजन, बाल, दृष्टि, दांत, कौन सा होगा इसका आंसर? तो इसका है दृष्टि, ये दृष्टि सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? पिछली कुछ दशकों में दर्शकों में बुद्धि लब्धि परीक्षा में शिक्षार्थी के औसत दर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वा बच्चे, उनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 75 से सामान्य है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रकरण करते हैं, जबकि उच्च कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं करते। तो इसका आंसर ये सही है। कौन सा आंसर सही है मेरे प्यारे भाइयों? इसका आंसर ये सही है। निम्नलिखित में से डॉट डॉट ये अतिरिक्त सभी वातावरणीय का कारण विकास को आकार देती है, तो इसका आंसर डी सही है। डी और पौष्टिक गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता, संस्कृति नहीं, शारीरिक। निम्नलिखित में कौन सा बालकों के अधिगम विकास में सबसे अधिक योगदान? पारिवारिक समन्वय और टेलीविजन, परिवार वयस्क समूह और अध्यापक, परिवार खेल एवं कंप्यूटर, परिवार खेल एवं पर्यटक, परिवार समवयस्क एवं अध्यापक। इसका आंसर बी सही है।